हेलो। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज सेकंड 2.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। फर्स्ट में दिया x वैल्यू 0, सेकंड में x वैल्यू -1, थर्ड में x वैल्यू 2। तो हमें जो पॉलिनॉमियल दिया है उसे मान लेंगे हम, लेट px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब ये px क्या है, इसे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है जिसको हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, इसमें वेरिएबल जो यूज हुआ है वो x हुआ है, इसीलिए हम क्या बोले, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल, इसीलिए px बोल रहे हैं इसको। मतलब इसका समझ में आया क्या, p क्या, पॉलिनोमियल x वेरिएबल का यूज हो रहा है इसमें, इसीलिए px मान लिया इसको। अब फर्स्ट में हम बोले कि x वैल्यू अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें तो इसकी वैल्यू आएगी 3। तो ये हमारा क्या है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 हो तो वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। इसी प्रकार से सेकंड में, जब x की वैल्यू -1 हो तो जहाँ पे x है वहाँ -1 पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू निकल कर आएगी -6। थर्ड पॉइंट में x की वैल्यू 2 हो तो x की वैल्यू 2 हम पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू निकल कर आई 3, -3। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड p अगर x की वैल्यू 0 हो, कॉमा p जब x की वैल्यू 1 हो, एंड p जब x की वैल्यू 2 हो। यहाँ पे ये x हो या कोई भी वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू हमें पुट करनी है। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास y वेरिएबल है, तो हमें y की जगह 0 पुट करना है, 1 पुट करना है और 2 पुट करना है, और उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ये दिए गए पॉलिनोमियल्स की। जैसे इस वाले सेकंड वाले पार्ट में भी जो वेरिएबल यूज हुआ है वो t हुआ है, तो यहाँ पे t की वैल्यू हमें 0 पहले पुट करनी है, फिर 1 पुट करनी है, फिर 2 पुट करनी है। तो हमारे पास मान लीजिए ये फर्स्ट में पॉलिनोमियल दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो फर्स्ट में हमें पूछा कि p जब, सॉरी, y जब वैल्यू 0 हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो हमने y को क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया और वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली जब y की वैल्यू 1 हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो जहाँ जहाँ y लिखा था वहाँ हमने 1 पुट कर दिया है और वैल्यू फाइंड कर ली, तो वैल्यू आई 1। उसी प्रकार से जब y की वैल्यू 2 हो, क्योंकि हमें पूछा p2, तो p2 का मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू 2 पुट कर दो आप। तो ये 2 पुट करने पे वैल्यू क्या आ गई, 3। इसी प्रकार सेकंड पार्ट को सॉल्व किया है, तो p0 की वैल्यू आ गई 2, p1 की वैल्यू आ गई 4 और p2 की वैल्यू आ गई 4। तो ये हमारी वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी थी, 0, 1 और 2। थर्ड पार्ट में px जो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x दिया x क्यूब, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, x क्यूब। हमें पहले x की वैल्यू 0 पुट करनी है तो वैल्यू आएगी 0। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 1, और जब x की वैल्यू 2 पुट की तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 8। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दिया है इन टर्म्स ऑफ x, यानी px हमें दिया है x -1 इंटू x+1। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर x वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, पॉलीमर की वैल्यू आएगी 0। फिर हम x वैल्यू 2 पुट करेंगे तो पॉलीमर की वैल्यू आ गई 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। फर्स्ट पार्ट में एक पॉलिनोमियल दिया है और x वेरिएबल का यूज किया है, तो 3x प्लस 1। अब यहाँ पे बोल रहा है कि x की वैल्यू जो -1/3 है, ये 0 है कि नहीं इस पॉलिनोमियल का। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये, अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1/3 पुट कर दें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो हम कह सकते हैं कि जो जो x की वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल को 0 बना देती है। तो ये क्या कहलाएगी, 0 ऑफ px। जो x की वैल्यू है वो 0 ऑफ px कहलाएगी। तो पॉलिनोमियल आपको दिया है इन टर्म्स ऑफ x 3x प्लस 1। ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है 3x प्लस 1। तो हम x की वैल्यू -1/3 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें ये वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। तो जब -1/3 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0। तो हम कह सकते हैं यस, जो x की वैल्यू -1/3 है ये पॉलीमल को 0 बना देती है। तो ये क्या है, 0 ऑफ px। सेकेंड पार्ट में एक पॉलीमल दिया 5x माइनस पाई। अब यहाँ पे x वैल्यू दे रखी 4/5। तो जब 4/5 पुट करेंगे x की जगह तो हमारे पास वैल्यू आएगी पॉलीमल की 4 माइनस पाई। तो यहाँ पे आनी चाहिए 0, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 माइनस पाई। तो हम कह सकते हैं कि जो जो वैल्यू दे रखी है 4/5, ये 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल x की। अगर 0 बना देती तो ये 0 होती।
अब ये जीरो बना नहीं रही इस पॉलीनोमियल को, ये जीरो नहीं है। अब थर्ड पार्ट में पी एक्स दे रखा है पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे एक्स की वैल्यू दो दे रखी है, वन और माइनस वन। तो हम क्या करेंगे, पॉलीनोमियल लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। पहले हम एक्स वैल्यू वन पुट करेंगे, तो जब वन पुट की तो पॉलीमर की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। और फिर हम माइनस वन पुट करेंगे, तो जब p एक्स की जगह माइनस वन लिखा और जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे मैंने माइनस वन पुट कर दिया और वैल्यू आ गई जीरो। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्स की वैल्यू वन और माइनस वन है, ये इस पॉलिनोमियल को जीरो बना रही है। तो जीरो बना रही है तो कह सकते हैं कि एक्स, यस, एक्स इक्वल टू वन कॉमा माइनस वन इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। Now fourth part, px इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है दो, माइनस वन कॉमा टू। तो इस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू माइनस वन और टू पुट करेंगे। अगर जीरो वैल्यू आ रही तो हम कहेंगे यस, x इक्वल टू माइनस वन कॉमा टू इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। यानी इस वैल्यू को रखने पे पॉलिनोमियल में जीरो वैल्यू आ रही है। अगर जीरो आ रही है तो ये x वैल्यू क्या है, ये जीरो बना रही है पी एक्स को। तो हम कहेंगे ये जो दोनों वैल्यू है वो जीरो है पी एक्स की। Now question number 4, find the zero of the polynomial in each of the following cases. फर्स्ट पार्ट में px इक्वल टू एक्स प्लस फाइव दिया है, तो हमें यहाँ पे जीरो फाइंड करना है पॉलिनोमियल का। तो हम मान लेंगे px इक्वल टू जीरो। हम शुरू से ही इसको मान के चलेंगे कि जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो आ रही। तो जो पॉलिनोमियल एक्स प्लस फाइव दे रखा है उसको हम एक जीरो के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से एक्स वैल्यू क्या आ गई, माइनस फाइव। तो हम कह सकते हैं अगर एक्स की वैल्यू माइनस फाइव पुट कर दें तो ये पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। तो हम पहले ही मान के चले कि पी एक्स इक्वल टू जीरो, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस फाइव, जो जीरो है इस पॉलिनोमियल पी एक्स का। सेकंड पार्ट में पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। अब ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स माइनस फाइव और हमें फाइंड करना है इसका जीरो। तो हम पहले ही पी एक्स को जीरो के बराबर रख देंगे। और पी एक्स जो है एक्स माइनस फाइव, उसको जीरो को जब इक्वल किया तो यहाँ से एक्स वैल्यू क्या आ गई, फाइव। तो हम कह सकते हैं कि फाइव जीरो है इस पॉलिनोमियल पी एक्स का। नाउ थर्ड पार्ट, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ पे पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ एक्स टू एक्स प्लस फाइव। तो हम हमें जीरो फाइंड करना है, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पी एक्स इक्वल टू जीरो रख देंगे और यहाँ पे टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स वैल्यू आ गई माइनस फाइव पॉइंट टू। देयर फोर माइनस फाइव पॉइंट टू इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। ना फोर्थ पार्ट, पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू। तो वही चीज़ है, पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे और पी एक्स की जगह पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो पॉलिनोमियल जो दी है वो रख देंगे, थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू अपॉन थ्री। तो देयर फॉर टू अपॉन थ्री इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। तो ये एक्स क्या है, जो टू अपॉन थ्री निकल गया है, ये वो वैल्यू है जिसको रखने पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नाउ फिफ्थ पार्ट, पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स। तो यहाँ पे पॉलीमल थ्री एक्स दे रखा है, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे क्योंकि हमें जीरो फाइंड करना है इसका। तो जब थ्री एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये तो थ्री मल्टीप्लाई में है, ये इक्वल के उधर डिवाइड में जाएगा। तो एक्स इक्वल टू जीरो अपॉन थ्री, तो एक्स वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो देयर फोर जीरो इज ए जीरो ऑफ द पॉलीमल पी एक्स। अगर हम एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये पॉलीमल जीरो हो जाएगा। तो जो एक्स की वैल्यू निकल कर आती है वो हमारा जीरो कहलाती है पॉलीमल पी एक्स का, यानी जिसको रखने पर पॉलीमल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। सिक्स्थ पार्ट में पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, जहाँ पे ए की वैल्यू जीरो ना हो, ए की वैल्यू जीरो ना हो, यानी ए क्या है, एक रियल नंबर है। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, ए एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी जीरो अपॉन ए, क्योंकि ए मल्टीप्लाई में था, इक्वल के इधर आके डिवाइड में जाएगा। तो जीरो अपॉन ए का मतलब एक्स वैल्यू जीरो आ गई। तो हम कहेंगे देयर फोर जीरो इज ए जीरो ऑफ द पॉलीमल पी एक्स। यानी एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो पुट कर दें तो ये पॉलीमल जीरो हो जाएगा। तो एक्स वैल्यू जीरो है जो इस पॉलीमल पी एक्स को जीरो बना रही। नाउ सेवेंथ पार्ट, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी कॉमा सी नॉट इक्वल टू जीरो। यानी सी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और सी कॉमा डी आर रियल नंबर्स, और जो सी और डी है वो रियल नंबर्स हैं। तो हमें एक पॉलीमल दे रखा है सी एक्स प्लस डी, तो हमें इसके जीरो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू जीरो मान लेंगे। तो यहाँ पे जो पॉलीमल दिया उसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे, यहाँ से हमें एक्स वैल्यू आ जाएगी। ये जो प्लस का डी है इक्वल को उधर जाके माइनस का डी हो जाएगा, और जो सी मल्टीप्लाई में एक्स के साथ ये इक्वल के इधर आके डिवाइड में जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी अपॉन सी। देयर फोर माइनस डी अपॉन सी इज ए जीरो ऑफ द पॉलीमल पी एक्स। हम कह सकते हैं जो ये जो एक्स की वैल्यू आई है,
अगर हम इसको पॉलीनोमियल में पुट कर दें तो इस पॉलीनोमियल को जीरो बना देता है, यानी एक्स वो वैल्यू है माइनस डी अपॉन सी जिसको रखने पे ये पॉलीनोमियल जीरो हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।